पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। संसद के दोनों सदनों में आज दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी जाएगी। डॉक्टर कलाम का कल शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान तबीयत बिगड़ने के कारण हुआ था निधन। शिलांग के बेथानी अस्पताल में डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोगों का जनसमूह उमड़ पड़ा। आज उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी से दिल्ली लाया जा रहा है, जहां लोग दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है, जो 2 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी प्रकार के आधिकारिक उत्सव का कार्यक्रम नहीं होगा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन की खबर आते ही उनके पुश्तैनी नगर रामेश्वरम में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बड़े भाई और दूसरे रिश्तेदार शोकाकुल हैं। कलाम साहब के घर के बाहर लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए और पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक जताकर उन्हें श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डॉक्टर कलाम के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि भारत ने ऐसे वीर सपूत को खोया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी मातृभूमि और उसके लोगों पर समर्पित कर दी थी। उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए आज भी दिशा दर्शक है। साथ ही के वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया था। डॉक्टर कलाम ने वैज्ञानिक शक्ति को जोड़कर भारत को सशक्त बनाने का बहुत बड़ा काम किया। पंजाब के गुरुदासपुर में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सभी 3 आतंकी मारे गए। हमले में एक पुलिस अधीक्षक सहित 3 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं, जबकि 3 नागरिक भी मारे गए हैं और 9 लोग घायल हुए हैं। कल गुरदासपुर जिले के दीनानगर क्षेत्र में सेना की वर्दी में आए 3 आतंकवादियों ने पहले एक बस पर और बाद में एक थाने पर हमला कर दिया। मुंबई धमाके के गुनहगार याकूब अब्दुल रज़ाक मेमन दया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। न्यायालय ने सुधारात्मक याचिका के लिए नियमों पर अटॉर्नी जनरल से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि मेमन का कहना है कि इस पर फैसला होने से पहले ही मौत का फरमान जारी कर दिया गया था। वैसे अदालत ने याकूब को फांसी की तारीख 30 जुलाई तय की है। दिल्ली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पीके थुंगन को 4.5 साल की कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2 अन्य मुजरिमों तालियोमो और सी सांगित को अदालत ने 3.5 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में मुजरिम महेश माहेश्वरी को भी 2.5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर 2 करोड़ रुपयों की केंद्रीय निधि के गबन के आरोप थे। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष पीएमएलए अदालत का रुख किया है। ईडी ने यह कदम तब उठाया जब लंदन को अपना घर बना चुके ललित मोदी ने समन का जवाब नहीं दिया। निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम गैर जमानती वारंट जारी करने के अनुरोध के साथ अदालत पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने इस महीने के शुरू में भेजे गए समन का जवाब नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की जमानत को रद्द करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। इस बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय इस मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ सलमान की याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय वित्तीय संहिता के मसौदे पर सरकार कोई भी फैसला विभिन्न पक्षों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद ही करेगी। वित्तीय संहिता में रिजर्व बैंक गवर्नर के अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव किया गया है। जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, एफएसएलआरसी ने अपनी सिफारिशें दी हैं, इन्हें प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया गया है। उस पर टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही सरकार इस बारे में कोई फैसला लेगी। तुर्की ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट और कुर्द अलगाववादी संगठन पीकेके के खिलाफ सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए नेटो की एक बैठक बुलाई है। ये बैठक आज ब्रसेल्स में होगी। इसके अलावा उसने उत्तरी इराक में कुर्द अलगाववादियों के ठिकानों पर भी हवाई हमले किए हैं, जिससे लगभग 2 साल पुराने संघर्ष विराम का अंत हो गया है। यूरोपीय संघ और नेटो ने आतंकवाद के खिलाफ तुर्की की लड़ाई का समर्थन किया है। अफगानिस्तान में एक शादी समारोह में हुई गोलीबारी में कम से कम 21 लोग मारे गए और 8 लोग घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटना उत्तरी अफगानिस्तान के बागलान प्रांत के डेल साले जिले में तब हुई जब एक शादी समारोह में नोकझोंक के बाद गोलीबारी शुरू हो गई। अफगान सुरक्षा बलों को मौके पर भेज दिया गया है।
भारत इस साल सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलने वाले 72 दिनों के लंबे दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की मेजबानी करेगा, जिसमें 3 टी20, 5 वनडे मैच और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने दोनों देशों के बीच होने वाले इस आगामी दौरे के लिए कार्यक्रम की संयुक्त घोषणा कर दी।